सीएम साहब कह रहे थे दिल्ली क्यों नहीं आने देते, दिल्ली राजधानी है हमारी, तो अब चंडीगढ़ भी तो किसान आना चाह रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है पंजाब की, हम आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। एग्रीड। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार बैठी है, पंजाब सरकार के साथ उनकी कौन सी ऐसी मांग है वो बताइए मेरे को। एक सेकंड। पंजाब सरकार के साथ उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में कौन सी ऐसी मांग है जो पंजाब सरकार पूरी कर सकती है? सारी की सारी डिमांड्स हैं, मांगे हैं केंद्र के साथ। आना चंडीगढ़ चाहते हैं फॉर व्हाट? उससे पहले आज परसों भगवंत मान जी ने उनके साथ 2 घंटे डिटेल बैठक की। हम आज भी कहते हैं कि हम हर लेवल पे जहां वो चाहते हैं, जिस बंदे से, जिस लीडर से चाहते हैं, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके साथ डिस्कशन करने में, डायलॉग करने में हम तैयार हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि एक तरफ तो डिस्कशन चल रही है, डायलॉग चल रही है, मीटिंग चल रही है, और दूसरी तरफ हम सारे पंजाब को जैम करके हम चंडीगढ़ आना चाहते हैं जी। परसों ही तो शाम को चंडीगढ़ थे, लाखों लोगों को लाके क्या शो करना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये जो एक तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा ना जी, कि मॉब ने इकट्ठे होके सरकार की गर्दन के ऊपर घुटना रखना है, सरकार की बाजू मोड़ के बातें करनी है या बातें मनवानी है, और वो बातें जो हमारे साथ लिंक्ड ही नहीं है। एमएसपी केंद्र ने देनी है, 100% गारंटी टू परचेज वो केंद्र ने देनी है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स केंद्र ने लागू करनी है, किसानों को 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ नौकरी मिले वो केंद्र ने करनी है। हमारा रोल क्या है? हमारा रोल जो था हमने 3 साल में वो कर दिया। किसानों के टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम था, हमने कर दिया, जिसकी वजह से पिछले दिनों में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरग्राउंड वाटर की जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई है। तकरीबन 18-19 ब्लॉक जो है पंजाब के, उसमें पानी ऊपर आना शुरू हो गया है। पंजाब को रेगिस्तान बनाने से रोकने का काम था, वो हम लोग कर रहे हैं। किसानों को पंजाब सरकार से चाहिए था कि हमें दिन में बिजली दो, हमने दिन में बिजली देनी शुरू कर दी। आज आप किसी किसान के पास जाके पूछ लीजिए कि भैया मोटर बंद करके तुमने पैडी लगानी शुरू कर दिया कि नहीं शुरू कर दी? वो कहती जी कर दी है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी थी, हम दे रहे हैं। जो हमारे काम है वो हम धरना प्रदर्शन तो छोड़ो, प्रोटेस्ट तो छोड़ो, हम उनके बिना मांगे भी पूरे कर रहे हैं। लेकिन जो काम है ही सेंटर के साथ रिलेटेड, उसके लिए वो चंडीगढ़ क्यों होने चाहते हैं? वो भी हजारों की तादाद में। भाई इस तरह की जो ये फैशन चल पड़ा ना कि सरकार की बाजू मरोड़ के, सरकार के गर्दन के ऊपर गोडा रख के हम काम करा लेंगे, ये सरकार इतनी कमजोर सरकार नहीं है कि उनके बाजू मरोड़ने से हम लोग काम करेंगे ना। जो हमारी ड्यूटी है हम वैसी कर रहे हैं। सीएम साहब ने कहा था कि स्टैंड जो है पंजाब सरकार का किसानों का पहले सॉफ्ट दिखता था, अब पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है। आप जो बातचीत का दौर चलता था, चाहे सेंट्रल पे होता था, लेकिन नेगोशिएशन के टेबल पे आप लोग बैठे थे, एक मीडिएटर के तौर पर काम करते, तो वो सारी चीजें अब खत्म होंगी। देखो ऐसा है कि नंबर 1 तो किसानों के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल को भी रहेंगे। जो किसान जथेबंदियों के कुछ लीडर साहबान हमारे सत्कार योग है सारे, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग और सारे के सारी पंजाब को अगर कोई कहे कि हम होस्टेज बना लेंगे, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। जहां तक रही डिस्कशन की बात, डायलॉग की बात, कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, कल को भी तैयार होंगे, लेकिन वो डिमांड हमसे रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन सर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि किसान जो है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो चलाना चाह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कैसा है? किसने? मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बोला था कि सड़कें ब्लॉक कर सकते तो बिल्कुल इसमें गलत क्या है? ऐसे ही चल रहा था कि जहां कई केसेस तो ऐसे भी आए हैं, मैं चलो इस बात में जाना नहीं चाहता था, लेकिन कई केसेस तो ऐसे भी आए हैं कि अगर किसी कहीं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी है, मियाँ बीवी का झगड़ा भी है, मियाँ बीवी का झगड़ा भी है, वहां भी किसान जथेबंदियां आ जाती है। वहां क्या काम है जी उनका? डिटेंशन क्यों की जा रही है? मेन क्वेश्चन तो ये है कि फार्मर को डिटेन क्यों किया जा रहा है? जब आप बातचीत करने को तैयार हो उसके बाद भी डिटेन। ये तो आप उनसे पूछो। हमने तो मान साहब ने उनको परसों रिक्वेस्ट कर ली थी, लेकिन फिर भी कहते हम आएंगे जी, हम धरना देंगे जी, रोड जाम करें।
लॉ एंड ऑर्डर, हाँ जी, ये तो उनको गलत फहमी है कि हम पैरेलल सरकार चला लेंगे, चलने नहीं देंगे। आम किसान की बाजू कल भी पकड़ी हुई थी, आज भी पकड़ी हुई और कल को भी पकड़ के रखेंगे। जो हमारा काम था वो पिछले 3 साल में हमने करके दिखाया है, और भी जो कोई जायज काम होगा हमारी ड्यूटी होगी, हम करेंगे। लेकिन दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। ये कोई ऐसे मॉबी कल्चर थोड़ी है कि जी बंदे इकट्ठे हुए और चलो जी सारे के सारे स्टेट को रैंसम कर लो। सॉरी, आज काफी सख्ती थी। चंडीगढ़ के बॉर्डर सील थे और पंजाब पुलिस भी काफी अलर्ट पर थी। पंजाब के गांवों से, शहरों से आने नहीं दिया गया, जैसे आप कह रहे हैं कि भीड़ थी, इकट्ठे होने दी जाएगी यहाँ पे। तो सर ये स्थिति मतलब क्या ऐसी बनी रहेगी, ऐसी सख्ती रहेगी? अगर कानून व्यवस्था की बात आएगी तो सरकार का स्टैंड ऐसे ही रहेगा? हमारी ड्यूटी है कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना। वो आज इस काम से पीछे हट जाए कि जी हम धरना नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जो बात करनी है बैठ के डायलॉग करने बैठ के करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। आपने कहा रोड ब्लॉक नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन शंभू और खनौरी में जो मोर्चा लगेगा वो भी पंजाब में मेन दिक्कत तो वहां से पंजाब की एंट्री है, तो उनको भी खाली करवाओगे? नहीं, चलो वो तो भी फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में मैं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली यस, हम इस तरह से वो जो लोग थे वो दिल्ली को जा रहे थे, हरियाणा ने बंद कर दिया, वो लोग वहां पे बैठ गए, 2 मेन लाइफ लाइन जो है वो बंद होगी पंजाब की। लेकिन अब आज तो जो सिस्टम था कि सारे के सारे पंजाब को चौक करके चंडीगढ़ आ रहे थे, इसका क्या आइडिया क्या बनता है? आज भी आम आदमी काफी परेशान हुआ चंडीगढ़ में, पंजाब के कई शहरों में। तो फिर क्या करें? पुलिस का डिप्लॉयमेंट ये तो फिर क्या करें? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਦੱਸੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 117 ਜਾਂ 92 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 500-700 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਸੋਚੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ।